जब भी कभी लोड हमारा जो कनेक्शन है जहाँ पे कनेक्ट किया गया है उससे उसकी लाइन ऑफ एक्शन से पास ना होकर कहीं दूर से पास हो तो उसे इसेंट्रिक कनेक्शन बोलते हैं। हाउ टू कनेक्ट मेंबर्स, किस तरीके से हम मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट हमें आना चाहिए एज एन इंजीनियर भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रैक्टिकली कभी कुछ डिज़ाइन वगैरह करेंगे तो हमें कनेक्शंस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो सर हमको ये समझ में आया ओवरऑल कि कनेक्शन से एक क्वेश्चन तो सर गेट में, ईएससी में या मेंस में पक्का है ही, आता है। और टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं सर किसी तरह से हम उसको कवर कर लेंगे। क्या है? वेल्डिंग, और दूसरा हमारा इसेंट्रिक कनेक्शंस, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो एक बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टील को लेके, बहुत सारे बच्चे स्टील सब्जेक्ट को इग्नोर भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्टील को प्रिपेयर करें और क्या हमारा माइंडसेट रहना चाहिए स्टील स्ट्रक्चर्स को लेके, है ना, जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें जिससे हम लोग के गेट में अच्छे मार्क्स बन जाए, ठीक है। इवन गेट और एसी दोनों के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे और ये शॉर्ट वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे स्टील स्ट्रक्चर्स में कमांड करना चाहते हैं फॉर बोथ द एग्जामिनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल पे सब लोग देख सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर स्टील। अब स्टील बहुत ही कह सकते हैं प्रैक्टिकल और विजुअलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है। बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज करनी पड़ती हैं जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि फ्रेशर्स के लिए या एकदम यंग ग्रेजुएट्स के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है ना। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, वैसे बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसमें टॉपिक्स की बात करें, चैप्टर्स की बात करें, तो 4-5 मेन टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें कवर करना चाहिए, ठीक है। वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और उसके बाद तुम लोग को इसमें इंसाइट मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तुम देखो हमारे अराउंड, जब भी हम अभी अपने अराउंड देखेंगे इस वर्ल्ड में, तो हमें बेसिकली 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं कंक्रीट के, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स, और दूसरे हमारे होते हैं स्टील के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बेसिकली हम लोग को यही दोनों देखने को मिलते हैं। तो स्टील के स्ट्रक्चर्स देखा होगा हम लोग ने, जैसे आई सेक्शन होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े गर्डर्स होते हैं, बीम्स होती हैं बहुत सारी, तो उनको जोड़ना पड़ता है। स्टील में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हमें जोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलम है, उसको हमें बीम से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब कंक्रीट में ऐसा नहीं होता। कंक्रीट में तो क्या होता है, हम लोग मोर्टार को तैयार करते हैं, एग्रीगेट के साथ सीमेंट को मिलाते हैं और अपने हिसाब से कास्टिंग कर देते हैं। लेकिन स्टील में क्या होता है, हम लोग को एलिमेंट्स को जोड़ना पड़ता है, तब जाके स्ट्रक्चर खड़ा हो पाता है। जैसे कि तुमने देखा होगा रेलवे स्टेशन जाते हो तो पूरा स्टील का स्ट्रक्चर, जो प्लेटफॉर्म बना होता है वो पूरा स्टील का है। फिर कभी हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो भी स्टील के स्ट्रक्चर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, पूरा एयरपोर्ट स्टील का ही जनरली देखने को मिलता है। बड़े बड़े पोर्ट्स पे हम लोग को स्टील का बहुत सारा यूसेज दिखता है। तो स्टील बहुत कॉमनली यूज़ होती है हर जगह। लेकिन मेन एलिमेंट क्या है कि हमें एलिमेंट्स को कनेक्ट करना है। तो स्टील में जो सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है हमारा कनेक्शंस, कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कनेक्शन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम रिवेटिंग का यूज़ करें, चाहे जैसे रिवेटिंग पहले बहुत कॉमन थी, ठीक है, उसमें 2 एलिमेंट्स को स्टिच कर देते हैं साथ में, एक कह सकते हैं बोल्ट जैसी चीज़ के हिसाब से। और फिर हमारे पास बोल्टिंग का ऑप्शन होता है, हमने बोल्ट लगाया, पीछे नट से कस दिया, तो हमारे एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन पिंड कनेक्शन बना सकते हैं। तो मेनली हमारा सबसे पहला जो मेन कह सकते हैं प्रिंसिपल है स्टील के अंदर, वो ये है कि हम हाउ टू कनेक्ट मेंबर्स, किस तरीके से हम मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट हमें आना चाहिए एज एन इंजीनियर भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रैक्टिकली कभी कुछ डिज़ाइन वगैरह करेंगे तो हमें कनेक्शंस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम तो बताते हैं इसमें कनेक्शंस में वेल्डिंग कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेल्डिंग कनेक्शंस गेट में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक, तुम लोग चाहो तो इस वीडियो में के साथ साथ जो हम बता रहे हैं वो अपना नोट भी कर सकते हो एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे बाद में तुम लोग को हेल्प मिले कि किस तरीके से हम उसको आगे लेके चलें। तो अब जैसे कनेक्शंस है, ठीक है, तो कनेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग कनेक्शंस। वेल्डिंग के क्वेश्चंस तुम्हारे गेट में भी आते हैं, 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद ईएससी के अंदर भी अच्छा खासा वेटेज देखने को तो मिलेगा, चाहे वो प्री पार्ट हो चाहे वो मेंस का पार्ट हो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी उसमें रहेंगे, वेल्ड का साइज पूछा सकता है, कितनी लेंथ होती है, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया कनेक्शंस, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा वेल्डिंग कनेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे हम तो बताते जा रहे हैं साथ साथ वेटेज भी, और कहाँ से तुम तैयारी करोगे इस कनेक्शंस की वो भी बताते चलेंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन में बेसिकली तुम ये जान लो स्टील में डरने की जरूरत नहीं है, 4-5 बेसिक चैप्टर है, उनके बारे में तो बता दे रहे हैं, बस उतना प्रिपेयर कर लो, बात खत्म, ठीक है। तो वेटेज की अगर बात करें तो वेल्डिंग का एक क्वेश्चन तो तुम्हें हर एग्जाम में मिल ही जाएगा मोस्टली, कनेक्शंस कह सकते हैं, या अगर कनेक्शंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो वेल्डिंग का, ठीक है। अच्छा, कनेक्शंस में एक टॉपिक और आता है जिसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक कनेक्शंस।
ठीक है, इसेंट्रिक कनेक्शन से कुछ मतलब नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा जहाँ पे वेल्डिंग है, अब हमेशा लोड एकदम वेल्ड के ऊपर तो लगेगा नहीं, आजू बाजू लग सकता है, तो इसेंट्रिसिटी आ जाती है। जब भी कभी लोड हमारा जो कनेक्शन है जहाँ पे कनेक्ट किया गया है उससे उसकी लाइन ऑफ एक्शन से पास ना होकर कहीं दूर से पास हो तो उसे इसेंट्रिक कनेक्शन बोलते हैं। इसके भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन, है ना, टाइप 1 टाइप 2 होता है। तो इसको भी सब लोग अच्छे से देख के जाएंगे, इसके क्वेश्चंस भी गेट में बहुत आते हैं। तो सर हमको ये समझ में आया ओवरऑल कि कनेक्शन से एक क्वेश्चन तो सर गेट में, ईएससी में या मेंस में पक्का है ही, आता आता है। और टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं सर किसी तरह से हम उसको कवर कर लेंगे। क्या है, वेल्डिंग, और दूसरा हमारा इसेंट्रिक कनेक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अगले टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमारा है टेंशन मेंबर्स। टेंशन मेंबर्स कुछ नहीं, ऐसे स्टील के मेंबर्स जिसमें हमारा पुल फोर्स लगे, उनको स्ट्रेच पूरा हो। ठीक है, तो वो हमारे टेंशन नंबर्स हो जाएंगे। अब टेंशन नंबर्स में बेसिक कंसेप्ट हैं कि टेंशन नंबर की स्लेंडरनेस रेशियो कितनी रहनी चाहिए। ठीक है, बेसिक उसमें टेंशन नंबर के अंदर हम लोग को कह सकते हैं कि इफेक्टिव एरिया, नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो टेंशन नंबर्स के अंदर नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, और थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, और कह सकते हैं हम लोग का जो स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट्स आईएस कोड में दी गई हैं, आईएस 800 में, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेंशन नंबर्स। इसका वेटेज कम है, चांसेस कम है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं, हालांकि ये क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर तीसरा टॉपिक जो हमारा आता है वो है कंप्रेशन नंबर्स। अच्छा, कंप्रेशन नंबर्स में क्या होता है कि वो मेंबर्स जो कंप्रेस हो रहे हों, जिनको पुश किया जा रहा हो, है ना। ठीक है, जो अपने श्रिंक करने की कोशिश टेंडेंसी में ड्यू टू द लोड या फोर्स। ठीक, अब इसके अंदर भी स्लेंडरनेस रेशियो कंसेप्ट है, बकलिंग का कंसेप्ट है, डिजाइन का कंसेप्ट है, और कंप्रेशन नंबर्स के अंदर बिल्टअप कॉलम्स का कंसेप्ट है। दो तीन सेक्शंस को, चैनल सेक्शंस को, दो तीन एंगल सेक्शंस को जोड़ के कह सकते हैं बिल्टअप कॉलम्स बनाए जाते हैं। जब लोड ज़्यादा होता है, हमें ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत होती है कि कॉलम हमारा ना बकल करे। देखो, कंप्रेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम कंप्रेशन नंबर को कंप्रेस करते हैं तो वो बकल करता है। ठीक है, उसके अंदर बकलिंग टेंडेंसी होती है, मुड़ जाता है वो, अपने अल्टीमेट लोड पहुंचने से पहले ही वो प्री मेच्योरली बकल करता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कंप्रेशन नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिक डिजाइन ऑफ कंप्रेशन नंबर्स हम लोग को समझना है, और स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर क्या लिमिट्स इंपोज की गई हैं आईएस कोड के थ्रू, वो हम लोग को देखनी है। तो आईएस 800 जरूर देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा निकल गया है कंप्रेशन नंबर्स। फिर चौथा टॉपिक हमारा आता है बीम्स। ठीक है, बीम्स बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बेसिक बीम जिस पे हम लोग ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं, जिसके अंदर बेंडिंग टेंडेंसी होती है। अलग अलग बीम्स जब अलग अलग हिसाब से यूज़ की जाए तो उसके नाम बदल जाते हैं। जैसे उसी बीम को अगर हम लोग छत में हल्के लोड के लिए यूज़ करें तो जॉइस्ट हो जाएगा, गर्डर हो जाएगा। बड़े बड़ी जगह हम उसको ब्रिजेस के नीचे यूज़ करें तो प्लेट गर्डर नाम हो जाएगा। ठीक है, तो बीम के अलग, अब उसी को हम अगर मूविंग लोड को मूव करने के लिए यूज़ करें तो गैंट्री गर्डर नाम हो जाएगा। तो बीम्स के अंदर ही प्लेट गर्डर्स हैं, गैंट्री गर्डर्स हैं, डीप बीम्स हैं, बिल्टअप बीम्स हैं, नॉर्मल बीम्स हैं। तो अब बीम्स का भी हमको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर हमें अपने बीम की मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी या बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। बेसिक फॉर्मूले, बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो इसमें दो तीन फॉर्मूले, इसमें भी केसेस होते हैं कि बीम हमारी लेटरली सपोर्टेड है कि नहीं, अनसपोर्टेड है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं बीम के अंदर। ठीक है, तो वो हमें पता रहनी चाहिए। ये हो गया हमारा चौथा टॉपिक बीम्स। क्वेश्चंस तुम ज़्यादा उम्मीद ना करो कि आएंगे। ठीक है, उम्मीद है छोटे मोटे क्वेश्चंस इसमें कि शेयर कैपेसिटी निकाल दो, बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी निकाल दो, इसकी चांसेस हैं लेकिन बहुत कम। लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। कंप्रेशन नंबर्स का वेटेज ज़्यादा है, कनेक्शंस का ज़्यादा है, और कंप्रेशन नंबर्स का ज़्यादा है। टेंशन और बीम्स से क्वेश्चन अपने कम बनेंगे। और फिर लास्ट में जो अपना टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है, स्टील में एक्चुअली क्या होता है, सबको पता है स्टील के अंदर इनहेरेंटली एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। सबको पता है अगर हम स्टील को पुल करेंगे या कोई लोड लगाएंगे तो स्टील बेंड होती चली जाती है, पुल होती चली जाएगी, उसमें खिंचाव आता है, वो अचानक से नहीं टूटती है, अचानक से वो नहीं क्रैम्प करती है, वो खींचती चली जाती है। उसके अंदर एक कह सकते हैं डक्टाइल बिहेवियर है। तो उस डक्टाइल बिहेवियर की वजह से हम लोग उसकी एनालिसिस, डक्टिलिटी जब मतलब जब वो ईल्ड के बाद डक्टाइल बिहेवियर शो करती है तो जब फेलियर आना होता है तो वहाँ पे उसकी एनालिसिस करते हैं, जिसे हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस बोलते हैं या अल्टीमेट लोड एनालिसिस बोल सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड है बेसिकली, तो उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर जैसे बेसिकली क्या कंसेप्ट है, ठीक है, शेप फैक्टर क्या होता है, इक्वल एरिया एक्सिस क्या है ना, शेप फैक्टर कैसे निकलता है, और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। अलग अलग तुमको टाइप टाइप की अलग अलग तरह की बीम मिलेंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ बीम मिलेंगी, जैसे कंटिन्यूस बीम है, नॉर्मल बीम है, फ्रेम्स मिलेंगे, इनकी प्लास्टिक एनालिसिस आनी चाहिए, मैकेनिज्म क्या होता है। तो प्लास्टिक एनालिसिस चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमने तुमको 5 टॉपिक बताए। सबसे पहला कनेक्शंस, फिर टेंशन नंबर, कंप्रेशन नंबर्स, बीम, और लास्ट में प्लास्टिक एनालिसिस। इसमें कनेक्शंस और प्लास्टिक एनालिसिस और कंप्रेशन नंबर
ये तीन इंपॉर्टेंट है, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में 80% क्वेश्चंस तुम अगर प्रीवियस ईयर में देखोगे, चाहे गेट हो, चाहे एससी हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, मोस्टली क्वेश्चंस तुम्हें इन्हीं तीन चैप्टर्स दिखेंगे। तो कितना ईजी है, और तीन चैप्टर कवर करने में तुमको मुश्किल से 4-5 दिन लगेंगे। अगर तुम सिंसियरली बैठ के लग के पढ़ते हो तो आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात कर दी हमने वेटेज की। तो इन तीन टॉपिक्स में से तुम्हें मोस्टली 3-4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आराम से मिल सकते हैं। गेट में स्टील का वेटेज मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, और ज़्यादा का कोई अपर लिमिट है नहीं। वैसे जनरल ट्रेंड देखा जाए तो 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम ईएससी प्री की बात करें तो मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और उसमें थ्योरेटिकल भी चीज़ें बढ़ सकती हैं, और उसका डोमेन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इन पाँचों में से पूरा फुल कवरेज हो सकता है कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेंस में। तो मेंस में कंप्रेशन नंबर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कनेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, कंप्रेशन नंबर के क्वेश्चन आएंगे, प्लास्टिक के क्वेश्चन आएंगे, वही 3 टॉपिक मेंस में तुम्हें वही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेटेज। अब बात करते हैं कि बेस्ट रिसोर्स क्या है। तो बेस्ट रिसोर्स क्या है कि तुम यार कोई बुक प्रेफर कर सकते हो, इंडियन ऑथर की बढ़िया बुक है, जैसे कि एसके दुग्गल उनमें से एक है, वो प्रेफर कर सकते हो। वरना अगर तुम लोग कोर्स फॉलो कर रहे हो पीडब्ल्यू या कहीं भी, तो उसको तुम लोग जेनुअनली फॉलो कर लो, और उससे भी पूरा काम चल जाता है। क्योंकि स्टील में तुम्हें देखो एक्चुअली वेटेज है कम, 2-4 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं। तो तुम अगर कहीं से पढ़ रहे हो तो उनको अगर तुम ब्लाइंडली फॉलो करोगे, और जो नोट्स हैं तुम्हें वो मिलने हैं वो फॉलो कर लो, तो भी तुम्हारा काम आराम से चल जाएगा। तो उसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें आती हैं, बस बेसिक कंसेप्ट और जो मेन मेन थ्योरी है वो अगर पता है तो आराम से नंबर आते हैं। इसके बाद एक सजेशन हम और देंगे, IS 800 कोड है, उसमें जो हमने तुम्हें 5 टॉपिक बताए हैं, तो उन 5 टॉपिक के ऊपर जो सेक्शंस हैं IS 800 के अंदर, वो ज़रूर से एक बार रीडिंग सब लोग कर लेंगे अच्छे से पढ़ने के बाद। जब पढ़ लोगे और वहाँ से रीडिंग कर लोगे तो तुमको काफ़ी और इंसाइट मिलेगा, और क्या पता उससे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली हमारे आ जाए, ठीक है। तो ये मोर देन इनफ है, ये मोर देन इनफ है कि तुम IS 800 ही पढ़ लो, और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको भी अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम एसके दुग्गल भी देख लो, तो मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, ज़रूरत नहीं है हालांकि, ठीक है। इतने से काम चल जाता है। तो आई होप कि सभी को इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि सभी लोगों को यहाँ पे स्टील कैसे तैयार करना है सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जो भी लोग गेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो 15 दिसंबर से हम शाम को स्टील शुरू करेंगे 5:30 से 7:30, ठीक है। तो 5:30 से 7:30 तुम लोग लाइव जुड़ के जो भी हमने तुम्हें 5 टॉपिक बताए हैं, इनके ऊपर जो बेसिक थ्योरी है और IS 800 के जो कटआउट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं, वो हम तुम्हें यहाँ पे दिखाएंगे, और उसी के साथ साथ थ्योरी प्लस क्वेश्चंस क्लास में ही करा देंगे। तो 10 से 12 दिन में तुम्हारे ये 4-5 टॉपिक जो हमने बताए, ये सारे के सारे हम तुमको वैसे ही कवर करा देंगे यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर, जिससे तुम्हारा सब बढ़िया से निपट जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी है, तुम लोग चाहो तो 15 दिसंबर को लाइव जुड़ सकते हो चैनल के ऊपर बढ़िया से, ठीक है। तो आई होप कि सभी लोगों को इस वीडियो के साथ काफ़ी इंसाइट मिला है कि भाई स्टील में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या वेटेज है, और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि अभी हम लोग को बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से स्मार्टली वर्क करना है, जिससे हमारे मार्क्स बढ़ सकें, और अभी बहुत हमें नॉलेज और बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि जब तुम एमटेक में जाओ, स्टील तुम्हारा मेन टॉपिक हो और तुम उस पर रिसर्च कर रहे हो, तब तुम अलग अलग रिसर्च पेपर्स और बहुत सारी किताबें पढ़ो तो बढ़िया रहेगा। हालांकि अभी क्योंकि तुम्हारे पास 15-20 सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, तो हम सजेस्ट करेंगे कि अपनी अप्रोच स्मार्ट तरीके से रखो, जिसमें तुम पिन पॉइंट चीज़ें पढ़ो जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रिसाइज है, और जिससे मार्क्स हमारे आए, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप इट वुड हैव हेल्प यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।